Welcome back once again to our channel. So today's video we will discuss about once again टॉपिक रहेगा भारत के ऊपर। आखिरकार हमारा जो भारत है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो हमारे भारत के लिए फेमस बनाती हैं और किन किन वजह से हमारा भारत महान देश कहा जाता है। सो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि आवर कंट्री इज़ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इन दी वर्ल्ड, जिसमें बेसिकली 7th लार्जेस्ट कंट्री एज आ सब कंट्रियों में अपना भारत आता है, 7th लार्जेस्ट नंबर पर आता है। एंड जो इसमें लैंग्वेज की बात करें तो इसमें लैंग्वेज भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे रिलीजियंस हैं। इस वजह से भी हमारा देश यूनिक दिखता है और यूनिक लगता है और इसमें बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं हमारे भारत में एंड कुछ और लैंग्वेज भी हैं। एंड अगर बात करें और नेक्स्ट चीज़ की जो हमारे भारत को यूनिक बनाती है तो अभी जल्दी में आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा भारत में बनाई गई, और वो भी हमारे भारत को एक महान बनाने में बहुत बड़ा उसका भी योगदान है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन कंट्री से लोग जो आते हैं उसको देखने के लिए, विज़िट करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए, उसको देखने के लिए। तो सबसे बड़ा अब तक पूरे वर्ल्ड में उसका हाईएस्ट टॉलेस्ट मूर्ति में उसका निर्माण किया गया है भारत में। इस वजह से ये भी हमारे भारत को एक तरह से यूनिक बनाती है। एंड अगर बात करें जो मूर्ति ये है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दर्शाती है। एंड प्रतिमा उनकी बेसिकली 597 फीट 597 फीट जो कि 182 मीटर हाई टॉलेस्ट है लंबाई में। बात करें और चीज़ों की तो इसमें बहुत सारे स्टेडियम भी हैं, क्रिकेट स्टेडियम, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पे इंडिया में हैं बेसिकली। एंड और चीज़ों की बात करें तो जो स्पीसीज़ हमारे भारत में होते हैं, जैसे बहुत सारे मसाले हमारे भारत में मशहूर हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई करती है। एंड जो हमारी इंडिया में फ़िल्म इंडस्ट्री है उस वजह से भी हमारा भारत यूनिक लगता है, हमेशा वो चर्चा में बना रहता है। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो आज के टाइम में पब्लिक उसको दिखा रही है। एंड जो बात करें हमारा इंडिया जो इंडियन फ़िलॉसफी है वो अतिथि देवो भव भी मतलब एक तरह से जो कोई भी भारत में अगर कोई बाहर से इंसान आता है तो उसका बड़े अच्छे से आदर सम्मान करा जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, हमारे इंडिया को यूनिक बनाती है ये चीज़। एंड और भी चीज़ें हैं जो हमारे भारत में ओरिजिन हुआ है वो आयुर्वेदा का ओरिजिन भारत में ही हुआ है। एंड जो योगिक प्रैक्टिस हैं इंडिया में बेसिकली योगा जो है वो ओरिजिनेट इंडिया में ही हुआ था। जो योगी हमारे देश में कहा जाता है कि देवों के देव महादेव योगी, उनको पहला योगी माना गया था। तो इस वजह से ये योगा भी हमारे भारत से ही ओरिजिनेट हुआ है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे मतलब एंड इंडिया इज़ फेमस फॉर आइकॉनिक मोनूमेंट, जिसमें ताजमहल एंड कुतुब मीनार एंड बहुत सारे टेम्पल्स, बिल्डिंग्स बहुत एंशियंट टाइम से हमारे भारत में हैं, तो वो भी हमारे भारत को यूनिक बनाती हैं। एंड बात करें कुछ और चीज़ों की तो जिसमें जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे भारत में है, सिल्क प्रोडक्शन जो होता है कपड़ों का, वो हमारे भारत में ही होता है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आता है, हमारे भारत को रखा गया है सिल्क
प्रोड्यूसिंग करने में। एंड जो शुगर है हमारे भारत में, गन्ने की खेती होती है, वो हमारे फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में ही रिफाइंड होती है और फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई थी, और सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती जो होती है वो भारत में ही होती है। एंड और चीज़ों की बात करें तो जो सोना है एंड हीरे जवाहरात हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया को फेमस बनाती हैं, क्योंकि हमारे इंडिया से ही ये सब चीज़ें ओरिजिनेट हुई हैं। हीरे जवाहरात और सोने चांदी ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में ही फर्स्ट टाइम देखी गई थी, और यहीं से अंग्रेज़ लोग बाहर ले गए थे इनको, सब चुरा के ले गए थे जब इंडिया पे अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था उस टाइम पे। सो ये भी हमारे भारत को महान बनाती हैं, एंड इसी वजह से हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। और चीज़ों की बात करें तो हमारे भारत में मोस्ट नंबर ऑफ़ टाइगर्स भी टाइगर्स की भी गिनती है, और भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर्स रिज़र्व एज अ रिज़र्व इन भारत में हैं। अब थोड़े कम हो गए हैं ड्यू टू climate changes and deforestation. That's why but they also make unique for our India. एंड नेक्स्ट वन बात करें, एक गेम है चेस, आपको पता होगा शायद। तो वो चेस नेम आजकल पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, वो भी अपने इंडिया से ही उसका इन्वेंशन हुआ था। और वो कहाँ पे किन लोगों ने उनको मतलब इन्वेंशन करा था। हमारे भारत में जो चेस नाम का गेम प्रचलित हुआ था, वो जो जो गुप्ता एम्पायर एंशियंट टाइम में थे, उनके राज्य में ये चेस खेला जाता था, और वहीं से निकल के आया, और एंशियंट इसका नेम था वो चातुरांग नाम से इसको पहले पुकारा जाता था चेस को। तो ये भी हमारे भारत को यूनिक बनाता है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो हमारे भारत को पॉपुलर बनाती हैं। और हम जैसा कि जानते ही हैं कि इंडिया में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, कास्टेस हैं, एंड रिलीजन बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के, ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज आर बिलोंग्स इन इंडिया। एंड इसके बावजूद भी हमारे भारत में इतनी यूनिटी है। सो ये भी हमारे भारत को एक तरह से यूनिक बनाती हैं, फेमस बनाती हैं। एंड सो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या, जो मैथमेटिक्स है आप जानते ही हैं, इंडिया में जो मैथ का निर्माण हुआ है पूरे वर्ल्ड में, वो आई थिंक मैथ में भी कंट्रीब्यूशन इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो ये भी एक तरह से हमारे भारत को यूनिक बनाते हैं। सो वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो यू कैन आस्क फ्रॉम द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन रिप्लाई और कमेंट। एंड अगर आप चाहते हो कोई वीडियो, देन यू कैन ऑल्सो आस्क फ्रॉम कमेंट बॉक्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।